दुनिया में अपनी तकदीर आपको खुद लिखनी पड़ेगी, दूसरे सिर्फ आपके लिए चिट्ठियां लिख सकते हैं। और अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए प्रबल इच्छा शक्ति, बर्निंग डिजायर। और जेब में जब पैसा ना हो ना, तो सबसे पहले ये इच्छा शक्ति ही खत्म होती है। यानी जेब का भरे होना, पैसे के फ्लो का लगातार रहना, इवन आपकी इच्छा शक्ति तक को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। इच्छा शक्ति होगी तो तकदीर भी लिखी जाएगी, आप अपने जीवन की इबारत खुद लिख सकते हो। लेकिन तब क्या करें जब जेब से पैसा जो है ये लगातार लीक होना शुरू हो जाए, धन की कमी आनी शुरू हो जाए, तब क्या करें? देखिए, यूं तो बड़े ही फैक्टर्स हैं, बहुत ग्रह गोचर हैं, बहुत ऐसे योग हैं, जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि किसके पास कितना पैसा रहेगा। लेकिन कुछ एक कॉमन फैक्टर हैं जिनको याद रखना, जिनको जीवन में अभ्यास करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर वो फैक्टर्स जो हैं आपके मेंटेन्ड है ना, तो कम से कम इस बात की गारंटी हो जाती है कि आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं आएगी। कौन सी ऐसी 3 गलतियां हैं जिनको अगर अवॉइड कर लिया जाए, कौन सी ऐसी 3 गलतियां हैं जिनको अगर ना किया जाए, तो आपके जीवन में धन का जो प्रवाह है ना, वो सतत रहेगा। आज के वीडियो में इसकी विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना न भूलिएगा। और एक विशेष सूचना, मेरे एस्ट्रोलॉजी के ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं बहुत जल्द शुरू हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को सीखना, अपने जीवन में उसको अप्लाई करना, अपना और अपनों की लाइफ को सुधारना, इवन एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशनली भी यूज करना, तो ये कोर्स निश्चय ही आपके लिए है। आप इस कोर्स को घर बैठे हुए ऑनलाइन ही कर पाएंगे। कैसे? उसके लिए जो स्क्रीन पे नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करिए, बाकी सारी जानकारी आपको इस नंबर के द्वारा मिल जाएगी। तो चलिए आज के मुद्दे पे वापस आते हैं कि कौन सी ऐसी 3 गलतियां हैं जिनको अगर हम अवॉइड कर लेंगे तो जीवन में धन कृपा आती रहेगी और धन जो है निरंतर बढ़ता चला जाएगा। उनमें से जो तीसरा पॉइंट है, मैं यहां उल्टे क्रम में शुरू करूंगा। तीसरा पॉइंट जो है उसको सबसे पहले बताऊंगा। तीसरा पॉइंट जो है वो है अपने बर्थ चार्ट के उन घरों को, अपने बर्थ चार्ट के उन कोनों का ध्यान रखना जो कोने जिम्मेदार होते हैं आपके धन की लीकेज के। आपके बर्थ चार्ट में 2 ऐसे कोने हैं, 2 ऐसे एक्सिस हैं जिनका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। पहला है 12वां घर और दूसरा है छठा घर। बर्थ चार्ट का जो 12वां घर है ना, यह घर होता है आपके द्वारा किए जाने वाले खर्चों का, आपसे हो जाने वाले खर्चों का, आपके धन की लीकेज का। जो भी धन आपके पास आता है वो टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो डिसाइड करेगा आपके बर्थ चार्ट का 12वां घर। अगर किसी भी तरह से आपके बर्थ चार्ट का जो 12वां घर है ना, ये ज्यादा एक्टिव हो जाएगा ना, तो आपका धन जो है ये लगातार लॉस होता रहेगा। कई लोगों के पैसे शेयर बाजार में लॉस हो जाएंगे, कईयों के पैसे मार्केट में अटक जाएंगे, कईयों के घर में बरकत ही नहीं होगी, जितना कमाएंगे मानो कुएं में जाता चला जाएगा। तो ये 12वें घर के एक्टिव होने की वजह से होता है। कैसे होता है वो भी अभी आपको बताता हूं, लेकिन अभी के लिए आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है कि आपके बर्थ चार्ट का जो 12वां घर है ना, ये आपके धन के लॉस का एक ट्रिगर पॉइंट होता है। और यहीं पे एक दूसरा घर आता है, छठा घर। बर्थ चार्ट का जो छठा घर है, ये जब एक्टिव होगा, ये जब हाइपर एक्टिव होगा, तो ये क्या करेगा? ये इंसान को प्रॉम्प्ट करेगा कि खर्चे पूरे करने के लिए उधार ले लिया जाए, खर्चों को पूरा करने के लिए दाएं बाएं से कहीं से धन का बस जुगाड़ कर लिया जाए। ये घर एक्टिव होने पे, ये घर ज्यादा बलशाली होने पे इंसान को कभी पेशेंस नहीं रहने देता है। ऐसे इंसान क्या करेंगे कि जब भी धन की कमी आएगी, इधर से पकड़ लिए, उधर से पकड़ लिए, उधार ले लिए, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया, ब्याज के चक्कर में, इंटरेस्ट के चक्कर में फंसते चले गए। यानी अगर आपके बर्थ चार्ट का छठा और 12वां घर, ये दोनों आमने सामने घर होते हैं, ये अगर एक्टिवेट हो गए ना, तो फिर मानिएगा कि धन जो है ना, रेत की तरह आपके हाथ से फिसलता चला जाएगा। आप ढेरों ढेर कमा लीजिए, वो पैसा कहीं आपके लिए काम ही नहीं आएगा। आप मानो लोगों के लिए ही कमा रहे हो, लोग आते हैं अपना अपना हिस्सा ले जाते हैं, आप वहीं के वहीं रह जाते हो। तो आपको सबसे पहले जो गलती अवॉइड करनी है वो है कि अपने छठे और 12वें घर को गलती से भी एक्टिवेट नहीं करना है। अब आप सोच रहे होगे, भाई हमें तो पता ही नहीं है कि ये घर एक्टिवेट कैसे हो गया, हमारी लाइफ में दिक्कतें ये आ रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमने इसको एक्टिवेट किस तरह से कर लिया। तो इसके 2 तरीके हैं जानने के। पहला तरीका आपके घर के वास्तु से होके निकलता है और दूसरा तरीका आपकी लाइफ से होके निकलता है। आपको बताता हूं किस तरह से। सबसे पहले अपने घर के वास्तु में 2 कोनों का बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहला कोना है आपके घर का अग्नि कोण।
साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व कोना, यानी आपके घर का वो कोना जो आपके साउथ और ईस्ट के बीच में है। ये जो साउथ ईस्ट कोना है ना, ये कोना बहुत ही सेंसिटिव कोना है। इस कोने में अगर कोई ना कोई खराबी होगी तो ये आपके बर्थ चार्ट के जो लॉसेस का घर है ना, 12वां घर, इसको बड़ी बुरी तरह से एक्टिवेट कर देगी। तो आपने सबसे पहले ये पॉइंट चेक करना है कि कहीं आपके घर के साउथ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है। टॉयलेट की एनर्जी याद रखिएगा, ये राहु की एनर्जी होती है। ये एनर्जी जो है ना, ये साउथ ईस्ट की दुश्मन होती है। अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो सबसे पहले तो हिट लगेगी आपके पैसे पे, आपके जुड़े हुए पैसे पे, आपके धन का जो क्षय होता है ना, यानी आपका धन जो है आपके हाथ से एकदम से फिसलता चला जाए, धन का लॉस होता चला जाए, फिर ये माहौल बन जाता है। आपके घर के साउथ ईस्ट में राहु की एनर्जी और किस तरह से हो सकती है? हर तरह की गंदगी कबाड़ जो है वो राहु है। इवन आपके घर की छत पे भी अगर कबाड़ होगा ना, ये भी आपके 12th हाउस को बुरी तरह से एक्टिवेट कर देगा। तो आप ये चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियोस में रिपीटेडली आपको बताई हुई हैं, लेकिन आज मैं आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि ये वो गलती है जो आपके लिए धन का लॉस लेके आएगी, आपको रिच बनने से तो रोकेगी, बल्कि उल्टा आपको कर्जाई तक कर सकती है। घर के साउथ ईस्ट में अगर ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर राहु का कलर होता है, तो नीला रंग जो है ना, साउथ ईस्ट का दुश्मन है। अब नीला रंग जो है अगर घर के साउथ ईस्ट में होगा तो ये भी आपके धन के फ्लो को बड़ी ही बुरी तरह से हिट करने जा रहा है। आपके घर के साउथ ईस्ट में अगर कोई कोना कटा फटा है, देखिए आज का जो मॉडर्न फ्लैट सिस्टम है इसमें चारों कोने बराबर नहीं होते हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चर के नाम पे कई कोने कटे हुए रहते हैं। साउथ ईस्ट का कटा हुआ रहना भी जो है आपके 12th हाउस को बड़ी बुरी तरह से एक्टिवेट करेगा। और नॉर्मल केसेस में देखा जाता है कि घर का जो मुख्य द्वार है अगर ये भी साउथ ईस्ट में रहेगा ना, तो ये भी बहुत ही कम लोगों को सूट करता है। ज़्यादातर लोगों के चार्ट में 12th हाउस जो है इससे बुरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर बात करें आपके छठे घर की, कि छठा घर जो कर्जे का घर है, ये कैसे एक्टिवेट होगा? ये एक्टिवेट होगा आपके घर की जो उत्तर दिशा है, यानी नॉर्थ, इसके खराब होने पे। नॉर्थ दिशा को कुबेर की दिशा माना गया है। इस दिशा का बैलेंस रहना बड़ा जरूरी है। कुबेर की दिशा का हाइपर एक्टिव रहना भी खराब है और इसका दबा रहना भी खराब है। तो पहला तो पॉइंट यही कि नॉर्थ भी कटाफटा नहीं रहना चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके घर का जो नॉर्थ है ना, यहां पे सबसे बड़ी गड़बड़ ये होगी कि अगर इस एरिया में पाइप लीकेज, टैप लीकेज, ऐसी कोई चीज होगी तो नॉर्थ खराब हो जाएगा। कई घरों में फर्श जो है ये दोरंगा फर्श होता है। अगर आपके घर के नॉर्थ में डबल कलर्ड फर्श होगा तो फिर आपके घर का नॉर्थ खराब होगा और उसकी वजह से आपके बर्थ चार्ट का जो छठा घर है ये बहुत ही बुरी तरह से ट्रिगर हो जाएगा। आपके घर के नॉर्थ में अगर रसोई रहेगी, किचन रहेगी, तो भी आपका जो नॉर्थ है ना ये खराब हो जाएगा और इसकी वजह से कर्जे का घर एक्टिव हो गया और अब माहौल ऐसा बन जाएगा, आप जो मर्जी कमाते रहिए, कर्जा लेना ही पड़ जाएगा। कर्जे के जाल से आप ढंग से निकल नहीं पाओगे। तो ये तो एक एस्पेक्ट था वास्तु का। यहां पे दूसरा एस्पेक्ट है आपकी आदतों का। जी हां, यही आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो आपको अवॉइड करनी है, आपकी आदतें। आप अपनी आदतें बदलेंगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी। आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, जो चल रहा था वही चलता रहेगा और जो खराबियां हो रही थी ना, वो खराबियां बढ़ती चली जाएंगी। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपकी दूसरी गलती पे आ रहा हूं। दूसरी गलती है आपकी आदतें। अब आपकी आदतें जो है ना, देखिए कोई इंसान जो मर्जी कह ले कि मेरी दशा अंतरदशा फलानी थी तो मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी, मेरी वो वाली दशा आई तो जिंदगी में खराबियां आनी शुरू हो गई। बहुत लोग ऐसा कहते हैं और होता भी है लोगों के साथ। कई लोगों की साढ़े सती, कई लोगों का ढैया, कई लोगों की राहु की दशा, शनि की दशा, ये उनकी लाइफ में खराबियां लेके आती हैं। लेकिन कॉमन के सभी की लाइफ में क्या होता है कि एक आदत जो एक दशा में तो सूट कर रही थी, वही आदत अब दूसरी दशा में सूट नहीं कर रही है। उदाहरण के तौर पे जिनकी भी सूर्य की दशा होगी, उनको अगर लेट उठने की आदत है तो यहाँ पे सूर्य खराब हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो सूरज है ना, इनकी लाइफ में अंधकार लाना शुरू कर देंगे रोशनी की बजाय। राहु की किसी की दशा चल रही है और वो इंसान डिसिप्लिन्ड नहीं है। राहु से पहले जब मंगल की दशा चल रही थी तब डिसिप्लिन में ना होना फिर भी चल रहा था, लेकिन अब मंगल के बाद जब राहु की दशा आई है ना, आपको डिसिप्लिन्ड होना ही होगा। डिसिप्लिन्ड आप नहीं रहेंगे, ये राहु क्या करेंगे, सबसे पहले हिट डालेंगे आपकी अर्निंग कैपेसिटी पे और दूसरी हिट डालेंगे आपके संचित धन पे।
इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि जो भी ग्रह दशा चल रही हो उसके अनुसार आपको अपनी आदतें चेंज करनी होंगी। शनि की दशा आपकी चल रही है और आप काम को कल पे टालते चले जा रहे हैं, साढ़े सती चल रही है, आप कामों को टालते जा रहे हैं, तो अब आपको गरीब बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बुध की दशा आपकी चल रही है और बुध की दशा में आप लोगों से कटे कटे रह रहे हैं, अपने संपर्क नहीं बढ़ा रहे हैं, अपनी ऐसी आदत बना रहे हैं कि मुझे अकेले रहना पसंद है, तो फिर आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मंगल की दशा है, मंगल की दशा में आप अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से लड़ाई कर रहे हैं, आपकी लगातार लोगों से उलझने की जो आदत है वो बनी रही है, तो फिर आपको इस मंगल की दशा में भी धन के लॉस से कोई रोक नहीं सकता है। चंद्र की दशा है, चंद्र की दशा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट दशा होती है। लोग चंद्र की दशा को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। चंद्र की दशा आपकी आदतों के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। चंद्र की दशा कहती है खुद को अपग्रेड करते रहिए। चंद्र की दशा कहती है आप अपनी स्किल्स में नई नई चीजें ऐड करते रहिए, अपनी आदतों को इस तरीके से डेवलप करिए। आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, सीखना बंद मत करिए। कहते हैं बूढ़ा वो इंसान नहीं है जो उम्र में बूढ़ा है, बूढ़ा वो है जो सीखना बंद कर देता है। आप अगर चंद्र की दशा से निकल रहे हैं और आप सीख नहीं रहे हैं, यकीन मानिए आप अपने धन को भी दीमक लगा रहे हैं, आप अपनी तकदीर को भी दीमक लगा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर केतु की दशा है आपकी, केतु की दशा भटकाव की एंटी होती है। आप भटकते हैं, आप इधर उधर कुछ भी करते चले जा रहे हैं, दिशाहीन हैं, तो ये जो केतु है ना, आप बेड़ा गर्क कर देंगे, चीज़ों को बहुत खराब कर देंगे। केतु की दिशा में किसी एक चीज पे लेजर फोकस रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये थी आपकी दूसरी गलती, यानी आपकी आदतें जो चल रही परिस्थितियों के अनुसार आपको बदलनी चाहिए, नहीं बदलेंगे तो भुगतेंगे। और अब हम आते हैं गलती नंबर 1 पे। वो गलती जो आपको हर हालत में अवॉइड करनी है, वो गलती है आपको अपने बर्थ चार्ट के अनुसार काम करना है। आपके बर्थ चार्ट की ऊर्जा के अनुसार आप काम करेंगे तो जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आप अपनी बर्थ चार्ट की ऊर्जा के अगेंस्ट काम करेंगे तो वो काम आपको कुछ 1-2 सालों के लिए तो गेन दिला सकता है, सारी जिंदगी के लिए गेन नहीं दिला सकता है। आपको क्या करना है, अपने बर्थ चार्ट की ऊर्जा पहचाननी है कि आपके कारोबार से सबसे बढ़िया ऊर्जा कौन सी जुड़ी हुई है। क्या आपके 10th हाउस से आपका किस्मत का ग्रह जुड़ा हुआ है? क्या आपका 10th हाउस आपको कौन सा काम करने के लिए कह रहा है? क्या आपके द्वारा अभी किया जाने वाला काम जो है उसके अगेंस्ट तो नहीं है? ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यकीन मानिए अब आपको जीवन में प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता है, धन कमाने से कोई नहीं रोक सकता है, धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों ये थी वो 3 गलतियां जो आपको हर हालत में अवॉइड करनी है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप धनी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी यहीं तक थी। अब शुक्रवार रात 8 बजे मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।